नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर 3 एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे हैं, ए, बी और सी, और इनसे रिलेटेड जो हमारे टेंजेंट बन रहे हैं उनके लेंथ इक्वल होंगे, ये थ्योरम से हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग को वो रिलेशनशिप को लिख देना चाहिए, तब ये इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करना होगा। बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया गया 8, ए सी 10 और ए बी 12। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ए डी इज इक्वल टू ए एफ, देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट, ए डी इक्वल टू ए एफ। फिर बी के लिए लिखो बी डी इज इक्वल टू बी ई और सी एफ इज इक्वल टू सी ई। इसका वैल्यू x मान लो, इसका वैल्यू y और इसका वैल्यू z। रीजन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब आराम से इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 8 दिया गया है, देखो बी सी इज इक्वल टू 8 है, तो बी सी में क्या क्या आएगा, बी सी में क्या आएगा, बी प्लस सी ई आएगा, तो बी प्लस सी ई इज इक्वल टू 8। बी का वैल्यू y है और सी ई का वैल्यू क्या है, z है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 8। ये पहला इक्वेशन है। तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए सी इज इक्वल टू 10 दिया है, तो ए सी इज इक्वल टू 10। ए सी में देखो क्या क्या आएगा, ए एफ प्लस सी एफ, तो ए एफ प्लस सी एफ इज इक्वल टू आ रहा है 10, मतलब x प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया 10। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा है ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पॉइंट है ए बी इज इक्वल टू 12, तो ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू आ गया 12। ए डी क्या है हमारा, x है और बी डी वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 12। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि x प्लस जेड यहाँ दिया हुआ है, ये अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 क्या है, यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, क्या है, z को पहले लिख सकते हो, z प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्ट करने हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू हो गया 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x ये z होगा भाई, z है ना, x माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू हो गया 14, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। जब x आपका 7 आ गया तो y निकल जाएगा यहाँ से, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू 5 आ जाएगा ना, 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और जब y की वैल्यू निकल गई तो z भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5 रख दोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से x, y और z निकल गया, x, y और z निकल गया, तो AD का मतलब क्या है, x है, तो AD का वैल्यू x हो गया, ये AD हो गया, और BE क्या है, y है, तो ये आपका BE हो गया, और CF मतलब Z हो गया, तो ये आपका CF हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में एक बार थ्योरम लगा देना है, फिर ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।